दोस्तों, आज महाभारत में हम बभ्रुवाहन और अर्जुन की पराजय और मृत्यु की कथा का दूसरा भाग आपके लिए लेके आए हैं। यह प्रसंग महाभारत के अनुशासन पर्व अश्वमेधयज्ञ पर्व के अध्याय के 79 से 81 से लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं अर्जुन और बभ्रुवाहन के उस अद्भुत युद्ध की गाथा का दूसरा भाग। अब तक हमने देखा कि बभ्रुवाहन ने युद्ध में अर्जुन को मार गिराया। अर्जुन के मरते ही उसकी पत्नी चित्रांगदा युद्ध भूमि में अर्जुन के मृत शरीर को देख रोने और विलाप करने लगती है। अब हम कथा आरंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। तदंतर चित्रांगदा पतिवियोग दुख से संतप्त होकर बहुत विलाप करती हुई मूर्छित हो गई और पृथ्वी पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद होश में आने पर दिव्य रूपधारिणी देवी चित्रांगदा ने नाकन्या उलूपी को सामने खड़ी देख इस प्रकार कहा, उलूपी, देखो, हम दोनों के स्वामी मारे जाकर रणभूमि में सो रहे हैं। तुम्हारी प्रेरणा से ही मेरे बेटे ने समरविजयी अर्जुन का वध किया है। बहन, तुम तो आर्य धर्म को जानने वाली और पतिव्रता हो, तथापि तुम्हारी ही करतूत से ये तुम्हारे पति इस समय रणभूमि में मरे पड़े हैं। किंतु यदि ये अर्जुन सर्वथा तुम्हारे अपराधी हों तो भी आज क्षमा कर दो। मैं तुमसे इनके प्राणों की भीख मांगती हूं। तुम धनंजय को जीवित कर दो। आर्य, शुभे, तुम धर्म को जानने वाली और तीनों लोकों में विख्यात हो, तो भी आज पुत्र से पति की हत्या कराकर तुम्हें शोक या पश्चाताप नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है? नागकुमारी, मेरा पुत्र भी मरा पड़ा है, तो भी मैं उसके लिए शोक नहीं करती। मुझे केवल पति के लिए शोक हो रहा है, जिनका मेरे यहां इस तरह आतिथ्य सत्कार किया गया। मित्रों, यह प्रसंग महाभारत का अत्यंत मार्मिक क्षण है। चित्रांगदा अपने पति अर्जुन के पतन से व्यथित होकर विलाप करती हैं। वे अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक नहीं करती, बल्कि पति के वियोग को ही जीवन का सबसे बड़ा दुख मानती हैं। उनके सामने उलूपी खड़ी हैं, जिनकी प्रेरणा से यह भीषण अनर्थ घटा। चित्रांगदा उलूपी से पूछती हैं, धर्म और पतिव्रता होने पर भी तुम्हें पश्चाताप क्यों नहीं है? यह दृश्य हमें बताता है कि केवल धर्मज्ञान ही पर्याप्त नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और करुणा से युक्त आचरण ही सच्चा धर्म है। यहां पतिव्रता स्त्री का समर्पण और परिवार के प्रति निष्ठा स्पष्ट दिखाई देती है। साथ ही यह चेतावनी भी मिलती है कि यदि प्रतिशोध और अहंकार धर्म से ऊपर आ जाए तो परिणाम विनाशकारी होते हैं। कथा में वापस आते हैं। नागकन्या उलूपी देवी से ऐसा कहकर यशस्विनी चित्रांगदा उस समय पति के निकट गई और उन्हें संबोधित करके इस प्रकार विलाप करने लगी, कुरुराज के प्रियतम और मेरे प्राणाधार, उठो महाबाहो, मैंने तुम्हारा यह घोड़ा छुड़वा दिया है। प्रभो, तुम्हें तो महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी अश्व के पीछे पीछे जाना है, फिर यहां पृथ्वी पर कैसे सो रहे हो? कुरुनंदन, मेरे और कौरवों के प्राण तुम्हारे ही अधीन हैं। तुम तो दूसरों के प्राणदाता हो, तुमने स्वयं कैसे प्राण त्याग दिए? इतना कहकर वह फिर उलूपी से बोली, उलूपी, ये पतिदेव भूतल पर पड़े हैं, तुम इन्हें अच्छी तरह देख लो। तुमने इस बेटे को उकसाकर स्वामी की हत्या कराई है। क्या इसके लिए तुम्हें शोक नहीं होता? मृत्यु के वश में पड़ा हुआ मेरा यह बालक चाहे सदा के लिए भूमि पर सोता रह जाए, किंतु निद्रा के स्वामी विजय पाने वाले अरुण्यन अर्जुन अवश्य जीवित हों, यही उत्तम है। सुबगे, कोई पुरुष बहुत सी स्त्रियों को पत्नी बनाकर रखे तो उनके लिए यह अपराध या दोष की बात नहीं होती। स्त्रियां यदि ऐसा करें तो यह उनके लिए अवश्य दोष या पाप की बात होती है। अतः तुम्हारी बुद्धि ऐसी क्रूर नहीं होनी चाहिए। विधाता ने पति और पत्नी की मित्रता सदा रहने वाली और अटूट बनाई है। इस सख्य भाव के महत्व को समझो और ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारी इनके साथ की हुई मैत्री सत्य एवं सार्थक हो। तुम्ही ने बेटे को लड़ाकर उसके द्वारा इन पतिदेव की हत्या करवाई है। यह सब करके यदि आज तुम पुनः इन्हें जीवित करके न दिखा दोगी तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। देवी, मैं पति और पुत्र दोनों से वंचित होकर दुख में डूब गई हूं। अतः अब यहीं तुम्हारे देखते देखते मैं आमरण उपवास करूंगी, इसमें संशय नहीं है। मित्रों, यह दृश्य महाभारत के उपाख्यानों में अत्यंत हृदयस्पर्शी क्षण है। यशस्विनी चित्रांगदा अपने पति अर्जुन को रणभूमि में मृत देखकर गहरे शोक में डूबी हैं।
उनके शब्दों में न केवल पतिव्रता का विलाप है, बल्कि धर्म, निष्ठा और आस्था की पुकार भी है। वह उलूपी को स्मरण कराती हैं कि पति पत्नी का बंधन विधाता द्वारा अटूट बनाया गया है और इस बंधन के सम्मान हेतु उलूपी को अपने कर्मों पर विचार करना चाहिए। चित्रांगदा यह भी बताती हैं कि यदि पति और पुत्र दोनों से वंचित रहना पड़े तो वह स्वयं भी प्राण त्याग देंगी। यह प्रसंग हमें यह संदेश देता है कि व्यक्तिगत इच्छाएं और प्रतिशोध यदि धर्म से ऊपर आ जाए तो विनाश होता है, और साथ ही यह भी सिखाता है कि सच्चा धर्म केवल नियमों और ज्ञान से नहीं, बल्कि संवेदनशीलता, करुणा और निष्ठा से पूर्ण होता है। पर क्या आप जानते हैं उलूपी किस प्रतिशोध का बदला अर्जुन से ले रही थी? क्योंकि उसी ने बभ्रुवाहन को अर्जुन से युद्ध करने के लिए उकसाया था। मित्रों, इसका उत्तर तो आपको कथा के तीसरे भाग में ही मिलेगा, क्योंकि यदि मैंने वह बात आपको यहाँ बता दी तो कहानी के प्रति आपकी रुचि कम हो जाएगी। अतः कथा में रुचि बनी रहे इसके लिए जरूरी है रहस्यों पर अभी पर्दा ही पड़ा रहने देते हैं। कथा में वापस आते हैं। नरेश्वर। नागकन्या से ऐसा कहकर उसकी सौत चित्रांगदा आमरण उपवास का संकल्प लेकर चुपचाप बैठ गई। जन्मेजय। तदंतर विलाप करके उससे विरत हो चित्रांगदा अपने पति के दोनों चरण पकड़कर दीन भाव से बैठ गई और लंबी सांस खींच खींच कर अपने पुत्र की ओर भी देखने लगी। थोड़ी ही देर में राजा बभ्रुवाहन को पुनः चेत हुआ। वह अपनी माता को रणभूमि में बैठी देख इस प्रकार विलाप करने लगा। हाय! जो अब तक सुखों में पली थी, वही मेरी माता चित्रांगदा आज मृत्यु के अधीन होकर पृथ्वी पर पड़े हुए अपने वीर पति के साथ मरने का निश्चय करके बैठी हुई है। संग्राम में जिनका वध करना दूसरे के लिए नितांत कठिन है, जो युद्ध में शत्रुओं का संहार करने वाले तथा संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं, उन्हीं मेरे पिता अर्जुन को आज यह मेरे ही हाथों मरकर पड़ा देख रही है। चौड़ी छाती और विशाल भुजा वाले अपने पति को मारा गया देखकर भी जो मेरी माता चित्रांगदा देवी का दृढ़ हृदय विदीर्ण नहीं हो जाता है, इससे मैं यह मानता हूं कि अंतकाल आए बिना मनुष्य का मरना बहुत कठिन है। तभी तो इस संकट के समय भी मेरे और मेरी माता के प्राण नहीं निकलते। मुझे धिक्कार है लोगों। देख लो, मुझ पुत्र के द्वारा मारे गए कुरुवीर अर्जुन का सुनहरा कवच यहां पृथ्वी पर फेंका पड़ा है। हे ब्राह्मणों, देखो, मुझ पुत्र के द्वारा मार गिराए गए मेरे वीर पिता अर्जुन वीरशैया पर सो रहे हैं। ब्राह्मणों, मैं अत्यंत क्रूर, पापी और सम्रांगण में पिता की हत्या करने वाला हूं। बताइए, मेरे लिए अब यहां कौन सा प्रायश्चित है? आज पिता की हत्या करके मेरे लिए 12 वर्षों तक कठोर व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है। मुझ क्रूर पितृघाती के लिए यहां यही प्रायश्चित है कि मैं इन्हीं के चमड़े से अपने शरीर को आच्छादित करके रहूं और अपने पिता के मस्तक एवं कपाल को धारण किए 12 वर्षों तक विचरता रहूं। पिता का वध करके अब मेरे लिए दूसरा कोई प्रायश्चित नहीं है। नागराज कुमारी, देखो, युद्ध में मैंने तुम्हारे स्वामी का वध किया है। संभव है आज सम्रांगण में इस तरह अर्जुन की हत्या करके मैंने तुम्हारा प्रिय कार्य किया हो, परंतु अब मैं इस शरीर को धारण नहीं कर सकता। आज मैं भी उस मार्ग पर जाऊंगा जहां मेरे पिताजी गए हैं। देवी, मेरे तथा गांडीवधारी अर्जुन के मर जाने पर तुम भली भांति प्रसन्न होना। ऐ सत्य की शपथ खाकर कहता हूं कि पिताजी के बिना मेरा जीवन असंभव है। महाराज। ऐसा कहकर दुख और शोक से पीड़ित हुए राजा बभ्रुवाहन ने आचमन किया और बड़े दुख से इस प्रकार कहा। संसार के समस्त चराचर प्राणियों, आप मेरी बात सुने। नागराज कुमारी माता उलूपी, तुम भी सुन लो। मैं सच्ची बात बता रहा हूं। यदि मेरे पिता नरश्रेष्ठ अर्जुन आज जीवित हो पुनः उठकर खड़े नहीं हो जाते तो मैं इस रणभूमि में ही उपवास करके अपने शरीर को सुखा डालूंगा। पिता की हत्या करके मेरे लिए कहीं कोई उद्धार का उपाय नहीं है। गुरुजन, पिता के वधरूपी पाप से पीड़ित हो मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। ये पांडुपुत्र धनंजय अद्वितीय वीर, महान तेजस्वी, धर्मात्मा तथा मेरे पिता थे। इनका वध करके मैंने महान पाप किया है। अब मेरा उद्धार कैसे हो सकता है? मित्रों, यह दृश्य केवल महाभारत की एक घटना नहीं है, बल्कि पुत्र धर्म, क्षत्रिय धर्म और पारिवारिक निष्ठा के टकराव की सबसे गहरी झलक है। यहां हम देखते हैं बभ्रुवाहन, जिसने अपने ही पिता अर्जुन का वध कर दिया, रणभूमि में अपने अपराध और पितृघात के बोझ से दबा हुआ है।
उसकी वाणी में घोर पश्चाताप, आत्मग्लानि और प्रायश्चित की पुकार है। वह अपने अपराध को शुद्ध करने के लिए अत्यंत कठोर व्रतों और दंड का संकल्प लेता है, यहां तक कि पिता के मस्तक और कपाल को धारण कर घूमने की बात कहता है। पुत्र को सदैव यह समझना चाहिए कि वीरता केवल युद्ध में नहीं, बल्कि संयम और धर्म पालन में भी है। और सबसे महत्वपूर्ण, पश्चाताप और प्रायश्चित की भावना ही वह शक्ति है जो मनुष्य को अपने अपराध से ऊपर उठाकर उसे उद्धार की ओर ले जाती है। इस प्रकार बभ्रुवाहन की यह आत्मग्लानि उलूपी और चित्रांगदा के विलाप के साथ मिलकर हमें धर्म, निष्ठा, करुणा और प्रायश्चित के वास्तविक अर्थ को समझने का अवसर देती है। कथा में वापस आते हैं। नरेश्वर। ऐसा कहकर धनंजय कुमार परम बुद्धिमान राजा बभ्रुवाहन पुनः आचमन करके आमरण उपवास का व्रत लेकर चुपचाप बैठ गया। पिता के शोक से संतप्त हुआ मणिपुर नरेश बभ्रुवाहन जब माता के साथ आमरण उपवास का व्रत लेकर बैठ गया, तब उलूपी ने संजीवन मणि का स्मरण किया। नागों के जीवन की आधारभूत वह मणि उसके स्मरण करते ही वहां आ गई। कुरुनंदन। उस मणि को लेकर नागराज कुमारी उलूपी सैनिकों के मन को आह्लाद प्रदान करने वाली बात बोली। बेटा बभ्रुवाहन, उठो, शोक न करो। ये अर्जुन तुम्हारे द्वारा परास्त नहीं हुए हैं। ये तो सभी मनुष्यों और इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी अजेय हैं। यह तो मैंने आज तुम्हारे यशस्वी पिता पुरुष प्रवर धनंजय का प्रिय करने के लिए मोहनी माया दिखलाई है। राजन, तुम इनके पुत्र हो। ये शत्रुवीरों का सहार करने वाले कुरुकुल तिलक अर्जुन संग्राम में जूझते हुए तुम जैसे बेटे का बल पराक्रम जानना चाहते थे। वत्स, इसीलिए मैंने तुम्हें युद्ध के लिए प्रेरित किया है। सामर्थ्यशाली पुत्र, तुम अपने में अणुमात्र पाप की भी आशंका न करो। ये महात्मा नर पुरातन ऋषि, सनातन एवं अविनाशी हैं। बेटा, युद्ध में इन्हें इंद्र भी नहीं जीत सकते। प्रजानाथ, मैं यह दिव्यमणि ले आई हूं। यह सदा युद्ध में मरे हुए नागराजों को जीवित किया करती है। प्रभो, तुम इसे लेकर अपने पिता की छाती पर रख दो। फिर तुम पांडुपुत्र कुंती कुमार अर्जुन को जीवित हुआ देखोगे। उलूपी के ऐसा कहने पर निष्पाप कर्म करने वाले अमित तेजस्वी बभ्रुवाहन ने अपने पिता पार्थ की छाती पर स्नेहपूर्वक वह मणि रख दी। उस मणि के रखते ही शक्तिशाली वीर अर्जुन देर तक सोकर जगे हुए मनुष्य की भांति अपनी लाल आंखें मलते हुए पुनः जीवित हो उठे। मित्रों, देखिए, महाभारत का यह दृश्य केवल युद्ध और वध का नहीं, बल्कि पुनर्जागरण और करुणा का भी प्रतीक है। जब पुत्र बभ्रुवाहन पितृहत्याजन्य अपराध बोध से व्याकुल होकर आमरण उपवास का संकल्प ले चुका था, तब नागकन्या उलूपी ने संजीवन मणि का स्मरण किया। यही मणि, जो मृत नागों को जीवन प्रदान करती है, अर्जुन के पुनर्जीवन का कारण बनी। यहां हमें दो गहरी बातें समझ आती हैं। पहली, पुत्र का पश्चाताप। बभ्रुवाहन अपने अपराध बोध से टूट चुका था और उसे लगा कि प्रायश्चित से ही उद्धार संभव है। दूसरी, मां स्वरूप उलूपी का करुणा भाव। उसने केवल अपने पति को पुनर्जीवित ही नहीं किया, बल्कि पुत्र को भी अपराध बोध से मुक्ति दी। अपने मनस्वी पिता महात्मा अर्जुन को सचेत एवं स्वस्थ होकर उठा हुआ देख बभ्रुवाहन ने उनके चरणों में प्रणाम किया। प्रभो, पुरुष सिंह श्रीमान अर्जुन के पुनः उठ जाने पर इंद्र ने उनके ऊपर दिव्य एवं पवित्र फूलों की वर्षा की। महाबाहु अर्जुन भली भांति स्वस्थ होकर उठे और बभ्रुवाहन को हृदय से लगाकर उसका मस्तक सूंघने लगे। उससे थोड़ी ही दूर पर बभ्रुवाहन की शोकाकुल माता चित्रांगदा उलूपी के साथ खड़ी थी। अर्जुन ने जब उसे देखा, तब बभ्रुवाहन से पूछा, वीर पुत्र, यह सारा सम्रांगण शोक, विस्मय और हर्ष से युक्त क्यों दिखाई देता है? यदि जानते हो तो मुझे बताओ। तुम्हारी माता किस लिए रणभूमि में आई है? तथा इस नागराज कन्या उलूपी का आगमन भी यहां किस लिए हुआ है? पिता के इस प्रकार पूछने पर विद्वान मणिपुर नरेश ने पिता के चरणों में सिर रखकर उन्हें प्रसन्न किया और कहा, पिताजी, यह वृत्तांत आप माता उलूपी से पूछिए। मित्रों, इस कथा का सार यही है कि धर्म, करुणा और परिवार के बंधन कभी भी नष्ट नहीं होते। चित्रांगदा और बभ्रुवाहन के माध्यम से हम देखते हैं कि भले ही युद्ध और संघर्ष में अत्यंत कठिन परिस्थितियां आए, सच्चा वीर वही है जो अपने कर्तव्य, निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ न्याय करता है।
बभ्रुवाहन का पश्चाताप और उलूपी की करुणा हमें यह सिखाती है कि पाप और भूल से केवल पश्चाताप, प्रायश्चित और क्षमा के माध्यम से ही मुक्ति संभव है। अंत में अर्जुन का पुनर्जीवन न केवल जीवन की विजय है, बल्कि यह सच्चाई, न्याय और स्नेह के महत्व का प्रतीक भी है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि शक्ति केवल युद्ध में नहीं, बल्कि करुणा, विवेक और धर्म पालन में निहित होती है। मित्रों, अब अगले तीसरे और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि क्यों अर्जुन को मरना पड़ा। इसका क्या कारण था? यदि कहानी अच्छी लगी तो शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय श्री राम।